ओके, तो भाई हम लोग हैं मनाली में और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डीप टॉक इन द मनाली। और चलो राइडिंग करते करते बात करते हैं। आई डोंट इवन नो, यहाँ पे झटके तो बहुत हैं भाई। पहले इन झटकों से निकलना होगा, फिर अपन जो है बात कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और आई डोंट इवन नो यार ये सस्टेन भी कर पाएगा मेरा क्लैम्प या नहीं, या ये निकल जाएगा। पहले तो मेरे को ये देखना होगा। और ये मैंने क्रॉप सेंसर का लेंस लगाया है ताकि वो एक यूनिक सा लुक मिले। खैर, आई वांट टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सबसे पहले इन गड्ढों से निकलना है, हाईवे पे चलना है। और पहले ये देखना है कि भाई इसको मैं कैसे सस्टेन कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो पहले ये करते हैं, उसके बाद चलते हैं टू समवेयर वेयर वी कैन टॉक अबाउट मल्टीपल स्टफ। और आई एम डैम श्योर कि ये जो है हिल रहा है यार। आई डोंट वांट ये हिले। Magicam is good, but it's not working properly. So let's go to the highway. Let's talk there. Okay. Okay. हाँ यार, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मैजिक काम ना। ये देखो ऐसे जो है ऐसे था, अब वो उधर से टेढ़ा हो गया। आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ये हिल रहा है ना कैमरा, इसलिए वाइब्रेशंस वगैरह बहुत हो रहे हैं। इस वजह से मेरे को थोड़ा सपोर्ट करके लगाना होगा इसको, एंड देन आई विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस थिंग। एंड टुडे इज़ फ्राइडे राइट? यस, टुडे इज़ फ्राइडे, दैट्स व्हाई इतनी भीड़ हो रखी है। तो विल हैव टू सी ये भीड़ से निकल के हम लोग कुछ बात करें। देखो मेरे को तो शोर आ नहीं रहा है क्योंकि मेरे हेल्प नॉट इवन आई एम नॉट इवन मैनेजिंग द एजेंसी। द फाउंडिंग पार्टनर्स दैट आई हैव आर डूइंग दैट फॉर मी, एंड दैट्स द पावर ऑफ टीम एक्चुअली। अगर मेरे पास टीम नहीं होती तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस ट्रिप एंड बी दिस फ्री। एंड आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग कि भाई आई एम बिल्डिंग थिंग्स जिनसे मेरे को लोकेशन और टाइम फ्रीडम दोनों मिल रहा है। लाइक कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, एफर्टलेसली, जो भी समझो, उस तरीके से मिल रहा है मेरे को। एंड I've come a long way, dude. I'm just reflecting on the things that I've done. It's just me talking my heads out. I've done a lot of things, lot of big things which I don't consider as big. I mean, see, most of the people would have considered them as failure after failing 5 YouTube channels. But I didn't consider myself as a failure, and I kept doing that. It was like I have a dream that I want to do that, and I did it. And now I have over 30,000 subscribers right now. I don't consider myself a successful YouTuber, but you're getting the essence of what I'm telling you. That I wanted to do that, I did that. और अगर 5 चैनल कोई और बंदा मे भी नहीं करता, आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन एनीवन, बट अगर कोई और बंदा होता तो पॉसिबली मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस में ही वुड हैव गिवन अप कि यार यूट्यूब इज़ नॉट माई थिंग टू डू। बट क्योंकि मैं बच्चा था, एंड एक बच्चे में, एक टीनेज लाइफ में एक वो होता है ना कि भाई फाड़ देंगे, कुछ कर देंगे ख़तरनाक सा,
भाई यूट्यूबर बनना है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, यूट्यूब प्ले बटन चाहिए, रोमांटिसाइज़ करके रखा था काफ़ी सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों को। उस टाइम पे यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी थे। तो लाइक क्या थी सब पुलिस, ये नहीं, इन्होंने मेरे को रोका था, जो कि मेरे को नहीं रोका था, आई थॉट मेरे को रोका था। तो आई वाज लाइक यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे से ना हो पाए। मैं अपने आप को बहाने ये देता था कि यार मेरे से पता क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपना 100% दे ही नहीं रहा हूँ, और अगर मैं 100% दूंगा तो हो जाएगा, और चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैंने हमेशा से अपने आप से यही कहा है कि अगर मैं 100% दूंगा तो वो चीज़ मैं सक्सेसफुल करके एनी हाउ दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। एंड दैट वाज द मेंटालिटी दैट आई हैड, और मैंने उस चीज़ पे कैपिटलाइज किया। एंड आई स्टार्टेड माई 6th यूट्यूब चैनल आफ्टर फेलियर्स, एंड वो भी अपने वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं ऑलरेडी एक एजेंसी में काम कर रहा था। एंड आई वाज लाइक मेरा क्रिएटिविटी कहीं निकल नहीं रहा है, तो मैंने अपना यूट्यूब का पहला वीडियो बना लिया, साइमल्टेनियसली फ्रीलांस करते करते एडिट कर लिया। एंड इवेंचुअली वो वीडियो अच्छा चला, इट गेव मी अ लिटिल मोटिवेशन टू रीस्टार्ट माई यूट्यूब चैनल एंड ऑन अ फुल फ्लेश्ड बेसिस कि हाँ चलो अब इसको एज अ फुल कैरियर पाथ परस्यू किया जा सकता है। तो भाई वो चीज़ करी, एंड फिर एजेंसी भी छोड़ दी अपनी जिसमें मैं काम करता था, क्योंकि भाई मेरे गोल्स डिफरेंट थे और पेमेंट वगैरह का थोड़ा इशू था। तो उसके चक्कर में आई वाज लाइक यार अब मेरे से हो नहीं पाएगा ये चीज़, तो लेट्स जस्ट लीव इट। तो मैंने छोड़ा उसको। उसके बाद बस एक चीज़ हुई, जब मैंने छोड़ा था तो उससे पहले मैं गोवा गया था। टू दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई वेंट टू गोवा थ्रू माई वीडियो एजेंसी। एंड वीडियो एजेंसी में जब मैं गोवा गया था, आई मेड अ लॉट ऑफ एजेंसी ओनर्स एंड दे वर अर्निंग गुड मनी। तो आई वॉज लाइक यार ये जब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कमा रहे हैं तो वाई कांट आई जस्ट डू दैट, दे आर ऑलमोस्ट एज स्किल्ड एज मी एज फार एज आई कैन सी। लाइक चलो ठीक है ये करेंगे। देन फ्रॉम देयर एजेंसी का कीड़ा स्टार्ट हुआ। यूट्यूब तो करता रहा मैं, यूट्यूब बीच बीच में थोड़ा सा मैंने वो किया था कि छोड़ दिया बीच में और ये सब कर लिया, बट आई डिड इट। लाइक एक मैं शूट पे गया था तो वहाँ पे आई लॉस्ट अ लिटिल मोटिवेशन टू रिकॉर्ड द वीडियो, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा वर्क हो जाता, उनका शूट करते करते अपना भी शूट करना होता, तो वो एक्स्ट्रा वर्क मैं लेने के लिए रेडी नहीं था। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है लीव इट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द शूट फॉर नाउ। एंड मैं ISO थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इट्स गुड। तो उस टाइम पे 1 महीने का ब्रेक हुआ था। आई मेड अ वीडियो ऑन Photoshop generative fill actually, and it went viral, a semi-viral video. It was not proper viral video because proper viral video for me is hitting 1 million views. तो वो तो नहीं हुआ. So I reached there, I shot, and then again I restarted my YouTube channel on a full pace, and from that point I'm doing that, and it has given me immense results, as you can see. I mean I'm doing good. So this is what I'm grateful for कि मैंने give up नहीं किया, and that goes with my agency too, कि मैंने एजेंसी पे अभी तक गिव अप नहीं किया है. There are problems that are happening, there are second thoughts that are happening with my agency कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा है, क्लाइंट का काम वही करना पड़ रहा है जो मैं फ्रीलांस में करता था, ऑल्दो मेरे को नहीं करना पड़ रहा, बट वही लीनियर काम है, वो कुछ क्रिएटिव करना है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि तुम्हें इनिशियली यू विल हैव टू डू द वर्क दैट इज़ डिमांडेड इन द मार्केट, जब तक तुम उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हो जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर्ड काम चाहिए, राइट? तो मैं फिर क्या ही करता, मैं अपने आप को कन्विंस करता हूँ रोज़ ऑलमोस्ट कि करो यार, एजेंसी करो, इट्स गुड, तुम्हें टाइम फ्रीडम मिल रहा है. लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. बाइक पे चल रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट, आई कैन डू दिस. अगर मैं फ्रीलांस कर रहा होता तो शायद मैं अपने दोस्तों की तरह वहीं बैठ. आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन देम, ओके, आई डोंट थिंक लाइक आई एम लुकिंग डाउन ऑन देम.
आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं फ्रीलांस कर रहा होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। उन लोगों को थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है जो मेरे साथ दोस्त आए हैं, एंड टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो घूमना चाहते हैं बट वो घूम नहीं पा रहे हैं। बट आई कैन डू दैट बिकॉज आई हैव अ टीम बिहाइंड मी हू इज मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस थिंग। ऑल्दो आई एम फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को भी काम करना चाहिए एजेंसी के अंदर बिकॉज माई पार्टनर्स आर डूइंग दैट, बट आई एम हेयर, आई एम द एजेंसी इज़ डूइंग गुड। मेरा कोई मेजर रोल नहीं है एजेंसी के अंदर कि मैं कुछ बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूट कर दूंगा। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर नाउ फॉर मी टू travel and do this. So yeah, that's what I'm grateful for. और I think मैं एजेंसी पे भी यही प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता हूँ, या जो भी चीज़ें मैं करूँगा उस पर अप्लाई कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। यार जस्ट डोंट गिव अप यार, डोंट गिव अप। यू हैव अ लॉट इन यू, you are not doing things at a full potential. If you would be doing things at a full potential तो फाड़ दूंगा मैं भाई, ठीक है। आई टोल्ड यू, ये रैंट कर रहा हूँ मैं अपने चीज़ों के लिए, बट वो राइडर्स जा रहे हैं, रैंट कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को लेकर, बट आई नो आई क्रश इट इफ आई जस्ट मेक अप माई माइंड। तो that is again one thing, and you know what I'm grateful for, like I'm able to enjoy these things, I'm able to do whatever comes to my mind। if something comes to my mind कि यार मेरे को जाना है and I want to travel somewhere, I can do that, I don't have to give it second thoughts, and मैं कर सकता हूँ वो, at least for now। but at the same time आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, ऐसी टीम है जो कि ये सब चीज़ें पॉसिबल करवा रही है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मेरे को फ्रॉम बिगिनिंग सपोर्ट मिला उधर से। आई मीन आई डोंट इवन नो आई डिजर्व ऑल ऑफ दीज थिंग्स और नॉट, आई शुडंट से दैट बिकॉज in terms of spirituality, if you say you don't deserve it, the universe will take it away from you. And yes, I fear that the universe will take all of these things away from you, but at the same time I feel like I've got a lot of things really early and I'm grateful for it कि मेरे को ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी मिली हैं। बहुत सारे लोग घिसते रहते हैं, लाइक मेरे दोस्त ही हैं, वो घिस रहे हैं, बट on similar age I'm way ahead of them, not just way ahead of them, it's not my ego मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ, it's just that comparatively I'm doing good at the age of 21, I'll turn 22 this year according to my real age। Yeah, this is what I'm grateful for, and let me just handle this curve really quick। Yeah, okay, गड्ढे हैं, थोड़ा झेल लेना। तो मेरे को बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। सी हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं मिली, जो मैंने इम्प्रोवाइज़ की हैं खुद ही, मैंने ही एफर्ट्स डाले हैं, एंड आई टेक क्रेडिट ऑफ इट, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ, एंड आई थिंक आई शुड मेक द एंगल अ लिटिल लोअर सो दैट तुमको नज़ारे भी दिखें, है ना, नज़ारे भी तो दिखने चाहिए तुमको। चलो, और जस्ट इन केस इफ़ यू वंडरिंग कि मैं कैसे शॉट ले रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया मैंने। तो दिस इज़ विद द मैजिक आर्म, एंड ये मेरे दोस्त ने ख़रीदा था मैजिक आर्म, एंड उसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक दिस एंगल इज़ गुड, और इसको कर देते हैं अल्टीमेट तरीके से लॉक, मतलब फेंक कर जाए ना कहीं। ओके, दिस इज़ गुड। ओके, या आई थिंक दिस इज़ गुड। या ओके, हाँ, तो आई एम ग्रेटफुल बचपन से ही कि भाई मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं,
मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिला। क्या क्या मिला? देखो, बचपन से आई वॉज अ किड दैट वॉज नर्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं तो बंदियों के पीछे भी नहीं जाता था, ऑल्दो आई मेड अ गर्लफ्रेंड इन 10th क्लास, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Anyways, see, from the start, I was blessed with ultimately good parents. I mean, I can't even say that thing in words, but at the same time, they had their flaws. They had their philosophies. They had their things that they needed to pass down on me. But those certain things, not all, certain things were wrong, and that affected me. Not in a traumatized way, but that definitely affected me in some way or another, and it limited me in a way or another. So let's just rev the bike a little because a bus is coming. Okay. Yeah. So that affected me, and things build up, things compound when you don't take care of them. And I was a kid, man. How would I have been taking care of them? Because I didn't even know that taking care of yourself was a thing. Because I was like, my parents are doing that for me, and that's how it is supposed to be, right? So I was like, whatever they're saying, that's good. That's good for me. That's good for them. Let's just implement that. Oh, भाई गीला कर दिया बस ने मेरे को, कीचड़ उछाल दी. Although it's okay. Although I'm wearing riding boots, those are waterproof, but jeans waterproof नहीं है. नहीं मेरी shirt. Anyways, those things affected me in a bad, in a good, whatever way it happened. And my parents were not happy if I didn't perform. I mean, at least they showed me that way. They were not happy. Oh, dude, what's this intelligence? What's this car? I don't. What is this? भाई पता नहीं कैसी कार जा रही थी वो. I don't even know. So yeah, where was I? So basically, they had their flaws. They were not happy with me pursuing the career of this filmmaking and freelancing, because अगर मैं ये चीज़ करता तो of course it would have costed me my studies, and I was a good kid, good at studies. So of course there are expectations there, but in the end, gradually, like I convinced them that this is the path for me, and I will capitalize on this thing. Just give me the time and I'll put in the effort. And they did that. Long story short, I cried a lot, dude. मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत रोया हूँ, बहुत ज़्यादा, to get my parents to say yes to pursue this thing. I've never told these things to anyone online, and this is just another channel where I don't want audience. It's just me talking to the camera. But yep, I have cried. I have made a lot of efforts to change their belief system firstly, क्योंकि their belief system was कि यार इन सारी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है. Artists can't survive. Art is not something you can pursue. मेरा पहला ड्रीम था I need to become a doctor, and that's from peer pressure, of course. But every dream, everything that you are doing is from peer pressure, if you see it that way. Like मैं भी फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी क्यों परस्यू कर रहा हूँ? Because I saw that looks cool. People travel the world. People are carefree. And I wanted to do that because I resonated with that topic. Resonated with that idea of being free financially, being free
like having location freedom and all of those things that people romanticize these days. So I chose this field. And let me just bump up the ISO again. Okay. Huh. So yep, that's यार मैं किसी भी कैरियर को ये नहीं समझता हूँ कि यार वो अंदर से आया है. दैट्स जस्ट कि जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ रेजोनेट करी है, दैट इनपुट यू टुक फ्रॉम अर्ली ऑन एंड यू परस्यूड दैट कैरियर. That's at least what I think. So long story short, I chose that career. I convinced my parents and I showed them, and I'm grateful. They supported me. I'm grateful that they are now letting me do the things that I want to do. If they want to control me, they can control me, but they are not. They are happy. They are proud of me that I'm doing all of these things. They like, I don't even say to them that I'm planning to go on a trip. I just say I am going on a trip. These are the dates, and I'll see you. And they are okay with that. That's the thing. And yeah, the thing that I was talking about, that I trained them consciously and unconsciously that to change their belief systems. Yes, I did that. Let the bus pass. Yeah. Yes, I did that. So like I told them about a lot of things. Or I don't even know, man. I've told them about a lot of things. I've cried a lot, and I don't want to tell any specific scenario because that's not coming up in my head right now. कि मैंने क्या क्या चीज़ों में कन्विंस किया है उनको. I've convinced a lot, and what that convincing, and let me just remember one scenario if I can just come up with some. किसमें मैंने कन्विंस किया था change their belief systems. Firstly, I was not that close to my parents from the start. Although they loved me, they were open, but not that much as they are right now. तो मैं open up हुआ उनसे. I shared a lot of things so that वो यार माँ बाप है मेरे, अगर उनको मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, of course कुछ चीज़ें नहीं बताने वाली होती हैं, that's understandable, but you know most of the things that you are going through with a life, वो नहीं बताऊँगा तो कैसे काम चलेगा, तो वो बताना चालू किया. And then I made them understand the concept of money because I was learning and I was chasing that money segment. I'm still chasing, man. क्या ही बताऊँ. That's the thing that I want to get enough of कि मेरे को फिर देखना ही ना पड़े पैसे को वापस मुड़ के. तो मनी का कॉन्सेप्ट उनको समझाया कि यार मनी कम्स, इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू चेज. मनी कम्स, इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, स्किल योरसेल्फ अप. उनको ये भी समझाया कि ये जो फील्ड में परस्यू कर रहा हूँ, उनको ये लगता था कि यार मैं स्टेबल नहीं हो पाऊँगा इस फील्ड में. तो आई मे कन्विंस देम कि यार दिस इज़ अ स्टेबल फील्ड, आप समझो, मेरे को करने दो एक बार. एंड दे लेट मी डू दैट. ओके, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, दे लेट मी डू दैट. और ये करियर वाला बात, चलो इस टॉपिक को थोड़ा छोड़ते हैं. बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया एंड आई एम ग्रेटफुल नाउ दैट दे आर सपोर्टिंग मी. एंड नाउ कमिंग टू द रीसेंट अचीवमेंट्स दैट आई हैव हैड in these past 3 years, bro, I went from zero to like living my dream life that I used to dream of as a kid in the span of 2.5 to 3 years. that's crazy. I mean, I used to dream as a kid कि हाँ मैं बाइक राइड करूँगा, लद्दाख और लेह के व्लॉग्स देखता था, स्पीति के व्लॉग्स देखता था, मुंबई का निखिल को तो जानते ही हो गए, इसके व्लॉग्स देखता था, बिंज वॉच करता था, बार बार रिपीट करता था. हाँ तो वो सपना था मेरा कि यार मैं भी बाइक राइड करूँगा, एक दिन मैं भी बाइक ख़रीदूँगा.
और पहाड़ों में मेरे को राइड करनी है. एंड आई लव द आइडिया ऑफ being financially free, being financially sound, and able to provide my family, and having a good life partner, having friends that are supportive, having friends that are crushing it, and having a life partner that is crushing it. I mean, she is grinding, right? And having my parents understand me in a way that no one else would be able to understand. I used to dream I'd move out of the city to explore different things. I'll go on a trip without even planning. I'll do vacations in different cities, new cities, and I'll explore new places. I'll live the life. And now I'm doing that. And my dream was also to document my life, to present it in a way that people resonate with it. People feel inspired that if this kid, this shit kid can do, not that I'm a shit kid, then you can do it too. And yes, I know you can do it too. मैं बताऊँ ना, I'm telling you, everything is in your head. If you can just anyhow convince your brain that there's no limit, there's no fucking limit, everything is in your head that is stopping you. You'll be able to do the things that you haven't even imagined. And I'm the living proof of it. I used to dream of just getting 50,000 rupees per month through freelancing, and while doing a lot of work. Not to mention a lot of late nights, a lot of fucked up fucked up days, routines. I used to dream of that. I'll be able to make 50,000 rupees a month because, not because, I'll be able to make 50,000 per month only if I work hard and do work daily. But I saw a lot of people not even working, man. I mean, they were working, they were not working as much as I used to, and they were earning 10x as me. So you know the plan. I changed my perspective. I told myself, dude, you are capable of things. You're more than you think, and I'm constantly proving that to me. I am more than I think. I didn't even know कि मैं ये सब कर भी पाऊँगा, but I told myself lies that I'll be able to do that, and I'm doing that. I lied to myself कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन के दिखाऊँगा, and I will one day. I'm lying to myself that that's a good lie. Moon is beautiful, dude. Full moon है आज. It's beautiful. चार लग रहा है बादलों के पीछे. 70-200 होता शॉट आता भाई इसका सेक्सी वाला, या मे बी इवन 400-600 होता. तो I'm lying to myself that I'll be hitting 1 million soon, and I'm sure I'll hit 1 million soon. That's not a big thing. And you know, अगर तुम normalize कर दोगे success को, if you can just make this thing as a normal thing that is happening in your life, it comes more. Like मैंने अपनी life में, I don't wanna say, I don't wanna brag, I don't wanna say कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, but
I've changed my perspective to money comes, dude. Money will come. But it's just normal for me to earn 1 lakh, 2 lakh rupees. I can earn more. It's not a big deal. मैंने ये अपने आप को कह कर रखा है. It's the lie that I've told to myself. And that's what have rewired my brain in a good way to not think of money in everything, but think of the returns that it will give you. And if it's giving you returns on a long term, see, I'm of course chasing money. I've told you in this video, of course chasing money, but not actively कि भाई मेरे को बस पैसा पैसा ही दिख रहा है, बस मैं पैसा पैसा ही कमाऊँगा. Not in that way. I'm planning to do a lot of things to earn money actively. कि मैं मे बी कोर्स बिल्ड करूँ, मेंबरशिप टर्न ऑन करूँ, and blah 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 blah, multiple चीज़ें to earn money. But I'm not chasing it actively कि यार नहीं बनाना ही होगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए. I'm just letting it flow, at least for now. I'm just focusing on learning. I'm just focusing on just upskilling myself, because I know somewhere or another that money is the byproduct of what you are. And another thing is that I'm grateful for the friends that I have right now in my life. I'm grateful for the things that I'm building right now. Like for example, I'm building my YouTube channel. I've got a lot of good people that have connected to me. And let me just bump up the ISO to maybe 12,800 to its base ISO, ताकि तुमको क्लीन इमेज दिखे. और थोड़ा सा बस मैं उसको कम करता हूँ. थ्री 3.2 कर देता हूँ अपर्चर को. ओके, here you go. I'll have hard time grading this video. इतना ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ लाइटिंग को, बट that's it. So I'm building my personal brand. तो उसमें मेरे को बहुत अच्छे से कनेक्शन मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं जिनसे मेरे को सीखने को मिलता है. And I'm grateful for the circle that I have. भाई क्या क्या लोग मिल गए मेरे को यार, मेरी ज़िंदगी में क्या ही लोग मिल गए हैं. मतलब सब फाड़ रहे हैं, सब घिस रहे हैं, सबको वो मिलियनर और बिलियनर बनना है. किसी का गोल ही नहीं है कि भाई मेरे को रुकना है. सब भाई लगे पड़े हैं. कभी शूट पे आया हूँ यहाँ पे मनाली, मतलब ऐसे घूमने भी आया हूँ, शूट भी कर रहा हूँ. भाई मेरे दोनों दोस्त हैं, एक तो ऋषि है, वो तो पागल ही है भाई, शूट करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है. मेरा मन नहीं हो रहा है करने का. वो बस करे जा रहा है. मृत्युंजय जो दोस्त है वो घिसे जा रहा है भाई. लाइक दिन से रात तक बस काम ही कर रहे हैं हम लोग और कुछ कर ही नहीं रहे हैं. घूम रहे हैं तो भी ऐसे घूम रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में पहली बार घूमने को मिल रहा है. सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम लोग. ऐसे दोस्त हैं. There's one more friend that's more of like a good friend, an outer circle friend, you can say. तो his name is ऋषि उदापुरकर. वो तो भाई कति फाड़ रहा है, मेरे से 2 साल बड़ा है. आई शुड कंसिडर हिम एज माई बिग ब्रदर. वो तो भाई करोड़ों में खेल रहा है यार. उसको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई कहाँ ही बैठा हुआ है. इसी लेवल पे मेरे को बैठना है. मैंने आज पानी नहीं पिया, इसलिए मेरे को सर में दर्द भी हो रहा है. पानी पीना चाहिए था मेरे को इस रोड पे निकलने से पहले. मैं आ गया हूँ, 15-20 किलोमीटर तो आ गया हूँ. तो और बहुत सारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे को YouTube से दोस्त मिले हैं सब फाड़ रहे हैं. मेरे खुद के जो बचपन के दोस्त हैं वो सब लगे पड़े हैं भाई, कुछ ना कुछ उखाड़ना है, कुछ ना कुछ करना है. अब सारे दोस्त तो नहीं कर रहे हैं जो मेरे बचपन से थे,
क्योंकि बचपन के विजन फिर डिफरेंट हो जाते हैं, लाइफ सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। तो फिर सब तो नहीं कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे को देख के ऐसा लगता है कि यार ये मेरा सर्कल है, ये है मेरे दोस्त, गजब दोस्त है भाई, क्या काम करते हैं। इन जैसा काम अगर इन लोगों का काम अगर दिख जाए लोगों को ना, तो वो तो कहेंगे कि यार क्या है यार ये बंदे, ये इंडिया के क्रिएटर्स हैं क्या। ऐसे ऐसे लोग हैं, और नॉट जस्ट क्रिएटर्स, बिजनेस माइंडेड पीपल। आहा, क्या बंदे हैं यार, क्या लोग हैं सर्कल। ग्रेटफुल फॉर देम टू, and I'm fucking grateful for everything. I can't even stress this point enough that I'm grateful. I can live the life, I can be in the moment. I don't have to stress about anything. What more do you want in life? Yes, you of course want more. I want more. But it's a satisfactory. If I want to stop at this place, at this stage of my life, and stop making money, I'll be satisfied, at least a little financially. But I won't be able to provide and do the things that I want to do. You know? जैसे कि मेरे को अगर आज ही जाके कोई एक बाइक खरीदनी है या एक कार खरीदनी है, तो आई वोंट बी एबल टू बाय इट इंस्टेंटली, आई वोंट बी एबल टू बाय इट इन कैश. दैट्स अ डिसएडवांटेज इन माय नज़र. नॉट दैट आई वांट टू बाय एवरीथिंग इन कैश, बिकॉज कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. Those who know about tax, they must be knowing about these things that I'm talking about. कि EMI पे लेने के फ़ायदे होते हैं. Told you one have to. अगर तुम सिविल स्कोर अपना बढ़ाना चाहते हो और टैक्स बचाना चाहते हो थोड़ा सा, I don't know how to do it correctly right now, but you can buy things on EMI that will serve you for the good. बट जस्ट मेक श्योर, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं EMI पे कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरे पास उसका एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ अमाउंट ऑलरेडी है, ताकि अगर कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ जाती है मेरी ज़िंदगी में तो मैं स्टिल वो EMI पे कर सकूँ. एंड आई एम अनस्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बिकॉज आई डोंट इवन नो ये एजेंसी चलेगी या नहीं चलेगी, मैं कब अपने लोएस्ट फेज़ में आ जाऊँगा लाइफ के. आई डोंट इवन नो मैं अपने लोएस्ट फेज़ में आ भी चुका हूँ, उससे आउट ग्रो कर चुका हूँ. मैं अपने आप को कंसिडर ही नहीं किया कभी कि मैं अपने लोएस्ट फेज़ में था. सो आई एक्चुअली डोंट इवन नो. और अपने अपर्चर अपन कर देते हैं. अरे अपर्चर 3.5 ही रहेगा. ओके. So yeah, that's a little rant. हेलमेट सही से लगा नहीं है शायद, इसलिए कान में दर्द होता है मेरे. वैसे होता नहीं है. समवन माइट कमेंट कि भाई शायद टाइट है तेरे हेलमेट. नो, इट्स नॉट टाइट, इट्स प्रॉपरली फिटेड. काफ़ी सही है यार, सुकून है यार, सुकून ही चाहिए यार ज़िंदगी में. I'm able to experience all of these things at this early age. I've made my parents proud. Even though if I fail in the things that I'm doing, I know I won't fail because I know what potential I have in me. But just consider, even if I fail, even after giving my 100%, my all, I'll be able to rebuild everything, and at the same time keep my parents proud of the things that I have. एंड अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मैं, सही बताऊँ ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ.
कुछ भी नहीं करता। मैं जब लोगों को देखता हूँ और खुद के अंदर झांक के देखता हूँ, मेन चीज़ खुद के अंदर झांक के देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या बन सकता हूँ मैं, तब समझ में आता है कि भाई तुम कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तो ये बस स्टार्ट है। मिलियनेयर बनने के लिए ना अभी बहुत घिसना है भाई। दिन दिन में काम करते रहना है। जो चीज़ मैं चेज़ करता रहता हूँ, बैलेंस ना मिलने वाला भाई अब इतनी जल्दी। जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे फाइनेंशियली, जब तुम फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो जाओगे तभी तो तुम भाई कह सकते हो खुद से कि येस नाउ आई एम सस्टेन्ड, आई एम लिविंग माई लाइफ, नाउ आई डोंट वांट एनी मनी, नाउ आई कैन जस्ट स्टॉप। बट I don't want to stop. I've not lived up to my potential yet. Bro, अभी अपने पोटेंशियल पे टैप इन करके पूरी दुनिया को दिखाना है। दुनिया से यार नहीं दिखाना दुनिया को, बट दुनिया देखेगी तो ज़रूर कि what potential do I have in me. फाड़ दूंगा सब कुछ, गलत चीज़ छोड़ के भाई घिस देना है खुद को यार। अभी तक तो अपने आप को तराशा भी नहीं है सही से। हीरा हूँ, अभी तो कोयला ही बना पड़ा हूँ भाई। What the fuck, गियर अटक गया। This is the first time in this Himalayan. Maybe my bad, I didn't shift it properly. तो घिसना है भाई, बहुत घिसना है। There are a lot of things that I have to do in order to be at the best. क्योंकि अभी मैं कर ही क्या रहा हूँ, मैं दिन के 4 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर चिल करता रहता हूँ। 4 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर चिल करता रहता हूँ। 8 घंटे कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है मानता हूँ, जब बहुत हेक्टिक डेज हो जाते हैं, करना ही पड़ता है, मन होता है काम करने का। बट और क्या कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी तो बहुत कुछ करना है भाई, बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ फाड़ना है। अगर भाई वो पोटेंशियल तक मैं नहीं, देखो फिजिकली भी मेरे को अपने बेस्ट पोटेंशियल तक जाना है, मेंटली भी मेरे को इतना ज़्यादा काम और सिक्लूडेड और आई डोंट नो इज द राइट वर्ड बन जाना है तो कोई चीज़ फेज ही ना करे। आई मस्ट बी सेटिस्फाइड, राइट। एंड फैमिली को भी सब कुछ दे देना, मतलब पैसा भी सब कुछ ऐसा दे देना है कि यार इनको वही ना हो टेंशन, यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इतना पैसा दे दूंगा कि भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे मम्मी पापा ने इतना मेरे लिए किया है तो मैं इतना तो उनके लिए कर ही सकता हूँ कि भाई उनको ऐसी ऐसी चीज़ें ला के दे दूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें ला के दे दूँ जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं एट दिस स्टेज। और ये मेरा बच्चा है जिसने ये किया है। जनरेशन चेंज कर देनी है भाई। आई नो ये सारी बातें ऐसी लग रही हैं कि 3 AM टॉक्स, 3 AM मोटिवेशन आता है ना लड़कों को, ऐसी वाली, बट आई नो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। और ये जब होगा तो यही वीडियो में चलाऊँगा उस पॉइंट पे कि मैंने मनाली में एक ट्रिप पे कहा था कि वट एवर आई डू इट विल चेंज द जनरेशंस एंड इट इज़ डूइंग दैट, इट विल डू दैट। I don't have to chase money. No one ever has to chase money. Everyone will be free. लेवल सबके निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, जिसका बहुत सॉरी दिस इज़ फैमिली फ्रेंडली। हाँ बहुत सारी सीख मिली हैं। मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मेंटली इतना ज़्यादा कंपोज्ड हो गया हूँ यार। अच्छा लगता है जब लोग मेरे से कहते हैं कि यार तू इतना मैच्योर कैसे है इस एज पे, और जब लोग कहते हैं कि भाई तू इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कर रहा है, जबकि मैं काफ़ी ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहा हूँ। तुम लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे होगे, मे भी सोचते होगे, मे भी नहीं सोचते होगे, आई डोंट नो, बट अगर सोचते होगे तो
मस्ट बी लाइक कैसे कर रहा है ये इस एज पे। एंड आई हैव टोल्ड यू पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि यार मैंने अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज किया है। मैं बता रहा हूँ माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जो ऐसा खेलता है तुम्हारे साथ, ऐसा खेलता है तुम्हारे साथ, क्या बताया जाए। अगर तुम उसकी लिमिटेशंस कैसे भी करके हटा दो, यू आर सेट। बस तुम लिमिटेशंस को कैसे भी करके हटा दो, तुमको कभी भी बस अपने माइंड पे वर्क करना चालू कर दो, तुम्हें कोई लिमिटेशंस महसूस ही नहीं होगी, तुम्हें लगेगा ही नहीं। अगर कोई तुमको बताएगा ना कि भाई ये नहीं हो सकता, तुम उसका ज़रिया निकाल लोगे वो करने का, पक्का निकाल लोगे। दिमाग ऐसी चीज़ है। और अभी मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं, मैं बस ऐसी बाइक राइड कर रहा हूँ। वापस आते समय मैं भगाऊँगा, मे बी मैं कैमरा रोल करता रहूँगा थोड़ी देर के लिए जब मैं भगाऊँगा, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। गोप्रो होता तो अलग की बात होती। GV-E1 से शूट किया जा रहा है ये, देख रहे हो भाई, अमीर ही देख रहे हो तुम। और मैंने दोस्त का लेंस ले लिया क्रॉप सेंसर, मेरे को ये लुक अच्छा लगता है, शूट कर रहा हूँ भाई। शौक़ है भाई यार, शौक़ है, शौक़ बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो आई वाज ऑन द टॉपिक कि यार अपने माइंड पे वर्क करो, you will be able to do anything that will be wanting। और नींद भी आ रही है थोड़ी सी मेरे को, सॉरी आई मीन उबासी आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। और आज मैंने सुबह रेड बुल पी थी, उसका असर शायद चला गया अब, क्योंकि मेरे को सुबह आ रही थी नींद भर भर के, मेरे को लग रहा है उसका असर चला गया। मैं जाऊंगा यहाँ से भगाते हुए, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया है यार। काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, किसी को खाने का ध्यान नहीं रहता है, खाने का ध्यान रहता है बट उठने का मन नहीं होता है। इतने व्यस्त हो जाते हैं काम में। अभी आप सब लोग भूखे बैठे हैं, वो दोनों दोस्त, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, एक डीप टॉक सेशन जो है रिकॉर्ड करूँगा, फिर तुम लोगों से बात कर, वो फिर हम लोग खाना वाना खाएँगे आके। बस यही है भाई कि डीप टॉक सेशन कर रहे हैं रिकॉर्ड। अब मैं आगे पुल के पास एक पुल आएगा, उधर से मोड़ लूँगा, वापसी निकल चलूँगा। तो हाँ भाई, आई डोंट नो ये मेरा रैंट कितना वैल्यूएबल लगा होगा तुमको, बट मेरे को अच्छा लगता है टू रिफ्लेक्ट ऑन माई थिंग्स, ऑन द थिंग्स that I have right now with me, because those things are actually the things that I'm grateful for। I don't know मैंने तुमको उन वर्ड्स में से वर्ड में वो एक्सप्रेस किया है या नहीं किया है, but I'm a lot grateful for the things that I have, the things that I'm doing। I mean, I'm planning to buy a bike, and probably this Himalayan 450, and I'm able to buy this bike on cash। मेरे पास इतना saved up amount जो कि stocks में है, but I won't use that amount of course, because financial planning फिर गड़बड़ हो जाएगी। So like the thing is कि I'm grateful कि मैंने इतनी सारी चीज़ें पैसा सेव करके रखा, तो मेरे को पैसे का thought नहीं आता, because I've left all of my personal clients, I've left everything on a personal note, एंड खाली मैं एजेंसी पे फोकस कर रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने पे फोकस कर रहा हूँ। एंड इफ़ आई एम डूइंग दैट और मेरे पास पैसा नहीं आ रहा उससे, ऑल्दो एजेंसी से पैसा आ रहा है, बट इट्स नॉट दैट मच दैट आई यूज टू अर्न। और अगर ऐसा है, मेरे को फाइनेंशियली थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। जब मैं अपना क्लाइंट छोड़ रहा था तो मेरे को लग रहा था कि यार शिट, आई एम लीविंग माई क्लाइंट, बट आई डिडंट फील लाइक दैट। आई लाइक जस्ट फक इट मैन, जस्ट ट्राई इट यार, रिस्क लो। तो अपना मेंटल छोड़ा भी मैंने इसलिए क्योंकि मेंटल क्लटर हो रहा था ब्रेन में कि यार उनका भी काम करना है, अपना भी काम करना है यार, एजेंसी भी मैनेज करनी है। दैट्स अ लॉट दैट इज़ गोइंग ऑन इन माई हेड एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं छोड़ दिया क्लाइंट को, अब बस फिर जब क्लाइंट को छोड़ ही दिया क्या ही कहें अब।
अब एजेंसी पे फुल फोकस्ड हैं हम और अब फाड़ देंगे भाई। क्या नज़ारा है भाई, क्या चमकता है रात में मनाली यार, क्या प्यारा लगता है। मैं तो सोचा था फर्स्ट इम्प्रेशन जब मैं मनाली आया था, मैंने इम्प्रेशन भी नहीं, जब मैं मनाली का प्लान कर रहा था फर्स्ट टाइम पे जब मैं कसोल में था, लाइक मनाली बस देख कर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज प्लेसेस जाना नहीं है। ऑल दो कमर्शलाइज है बट भाई तुम राइड करते हो ना, ऐसा ऐसा व्यू मिलता है तुमको भाई, चुम्मा ही देते रह जाते हो। तो हाँ लाइक लेफ्ट मैं पर्सनल क्लाइंट एजेंसी पे काम कर रहा हूँ और मैं भूल भी के कौन सा पॉइंट बता रहा था तुमको मैं। बट ये राइड करते करते ये वाली बातें करने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, अल्टीमेट मज़ा आता है भाई। ठीक है यार, I think I should stop ranting about my achievements now. I should focus more on delivering you the value. But इसमें क्या वैल्यू दूंगा यार, तो मैं डीप टॉक्स कर रहा हूँ जस्ट सो दैट मैं अपनी चीज़ें निकालूँ बाहर। ठीक है चलो भाई, यही था यार डीप टॉक का सेशन। सी यू, बाय। आगे जाके थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करूँगा और मोड़ लूँगा। चलो थोड़ा सा भगाते हैं यार हिमालयन को, बट ऑलवेज़ राइड सेफ, ऑलवेज़ वेयर गियर्स। मैं खाली जैकेट और पैंट नहीं पहना हूँ, आई एम इन बूट्स, आई हैव माई हेलमेट। ओके सो ऑलवेज़ 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 राइड इन गियर्स। तो भाई मैं जो हूँ अभी थम्स अप किया टू द राइडर्स दैट वर गोइंग, एंड लेट्स भगाते हैं। Listen to the sound of the rev, the bike. The only problem with this bike is इसकी हेडलाइट अच्छी नहीं है, stock headlights are not good. But the brakes are really good. I love the brakes. And the roads are really dangerous here. If you are a newbie driver or rider, and especially at night. मैं खतरनाक बता रहा हूँ, मैं ही ना ठुक जाऊँ। भाई यार ये अपर करके मत चलाया करो यार, रात में दिक्कत होती है। भाई 80-90 तो ऐसे टच करती है ना ये भाई चुम्मा एकदम। देखा ब्रेक्स, चलो भाई आई थिंक आई शुड गो बैक नाउ। वो लोग भी मेरा वेट कर रहे होंगे खाना वाना खाने के लिए। ओके चलो भाई गो बैक।
गो बैक नाउ, आगे से मोड़ते हैं एंड देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। दैट वाज अ गुड पिकअप फ्रॉम दिस बाइक, आई लव इट, द पिकअप ऑफ दिस बाइक, डूड आहा, क्या पिकअप है भाई। द इंजन डूड, द इंजन इट्स रियली गुड एंड द ब्रेक्स with that engine are good too। मतलब आराम से 120 से तुम 20-30 पे आराम से आ सकते हो in just the span of seconds, maybe a couple of seconds। Okay, that's really, मेरे को कर्व्स पे थोड़ी सी दिक्कत होती है इतनी हैवी बाइक से, because I'm a newbie driver, I told you I didn't tell you I'm a newbie driver। Because why should I tell you that I'm a newbie driver? मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं? नहीं भाई, I'm a newbie driver and I'm riding this bike for the first time, like not in this on this day, but first time ever in my life। चलो मोड़ते हैं और आपको हम कहते हैं टाटा बाय बाय बाय। Yo. And to those who are interested in my bike, it's not my bike actually, I've rented it in Manali। It's Himalayan 450 and I'm riding it like a pro, although I'm a क्या बोल रहा हूँ, noob या newbie, although I'm a noob, but I'm riding it like a pro। Yeah, so yeah guys, if you want to you know listen to the revs listen to the pickups of this bike, watch the video till the end, a little more, just a little more। और देख रहे हो पीछे क्या प्यारा लग रहा है मनाली यार, टिमटिमा रहा है, and it's actually not Manali, it's something else। Why am I feeling like this tire is punctured? Chalo, let's see। This tire is not punctured actually, it's just me कि मैं भगा रहा हूँ तो इसलिए मेरे को लग रहा है। and I don't know, 16 mm पे था, कौन से mm पे आ गया मेरे को पता भी नहीं। I'll just check my bike once and then I'll proceed। Okay, जाइए सांड आ गया भाई हमारे साथ।
tire is not punctured. The tire is not punctured. It was just me thinking that way. See you guys. Bye bye. Take care.